यक्षिणी की मौत को 9 महीने हो गए हैं और इन 9 महीनों में कई अमावस्या और पूर्णिमा आई, पर किसी मर्द का शिकार नहीं हुआ। इसलिए गांव वालों ने भी दिलीप की बात पर भरोसा कर लिया था कि उसने यक्षिणी को मार दिया था। इसी वजह से दिलीप का गांव में और रौब बन गया था। सब दिलीप को एक अवतार की तरह मानने लग गए थे, जिसने उन्हें यक्षिणी के प्रकोप से बचाया था। यक्षिणी का खौफ जो इतने सालों से रोंका मुचा और बंगला मुडा गांव के लोगों के मन में बसा हुआ था, वो धीरे धीरे खत्म सा हो गया था। अब यक्षिणी के नाम से कोई नहीं डरता है। जिस किश्नोई नदी के पास लोग दिन में भी जाने से घबराते थे, अब उसी किश्नोई नदी को लोग रात में हंसते हंसते पार कर लेते हैं, वो भी बिना किसी डर के साथ। वो खुशियां जो कई सालों पहले लोगों के चेहरे से गायब हो गई थी, वो यक्षिणी के जाने के बाद फिर से लौट आई थी। कहीं यक्षिणी वापस ना आ जाए, इसलिए गांव में एक परंपरा भी शुरू हो गई थी, जो यक्षिणी की आत्मा की शांति के लिए थी। परंपरा के अनुसार हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात गांव की सभी औरतें किश्नोई नदी के पास नदी में एक दिया प्रवाहित करती थीं, यक्षिणी के नाम का, ताकि वो दोबारा फिर कभी लौट कर ना आए। परंपरा का नियम यह था कि जब ये पूजा हो तो उस वक्त किश्नोई नदी के पास सिर्फ औरतें ही उपस्थित हो सकती थीं, कोई मर्द नहीं, क्योंकि यक्षिणी मर्दों को ही अपना शिकार बनाया करती थी। गांव वालों का मानना था कि मर्दों को देखकर उसका मन फिर मचल सकता है और वो लौट कर आ सकती है। इसलिए सिर्फ औरतें ही पूजा में शामिल हो सकती थीं। पर हाँ, पूजा के बाद मर्द वहां पर आ सकते थे, पर तभी जब गांव की सभी औरतों की पूजा पूरी हो जाए। इस वक्त भी बंगला मुडा और रोंका मुचा घाट पर दोनों गांव की सभी औरत पूजा की तैयारी कर रही थीं। सभी के हाथ में एक दीपक था, जो कि किसी के जले हुए थे तो किसी के बुझे, तो कुछ औरतें दीपक जला रही थीं। किश्नोई नदी के दोनों घाट के किनारे जगमगा रहे थे। वो दीपक ठीक उस तरह दिख रहे थे जैसे काले आसमान में तारे चमकते हुए नजर आते हैं। रोंका मुचा घाट पर ही कई औरतों के साथ अमोदिता, रजनी, जानकी और वंदना खड़ी हुई थीं। ये चारों सबसे आगे थीं। होती भी कैसे नहीं, गांव में जानकी के पति का रौब जो चलता था। जानकी अपने हाथ का दिया जलाने के बाद वंदना से कहती है, लाओ वंदना बेटा, मैं तुम्हारा दिया जला देती हूँ। वंदना पागल होने का नाटक करते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं अपना दिया खुद जलाऊंगी। मुझे दीपक जलाना पसंद है। आज दीपावली है ना। रजनी मुंह बनाते हुए मन ही मन सोचती है, ये वंदना ना कुछ ज्यादा ही पागल होने का नाटक करती है। किसी दिन सच में पागल हो जाए तो मजा आ जाएगा। मन में सोचते वक्त रजनी ने अपने हाथ के अंगूठे के बगल की 2 उंगलियों को क्रॉस नहीं किया था, जिस कारण सौदाइन होने की वजह से वंदना रजनी के मन की बात सुन लेती है। वंदना मन ही मन सोचती है, रजनी तू घर चल, फिर मैं बताती हूँ तुझे किसे पागल होना चाहिए। वंदना की बात मन में ही सुनकर रजनी घबरा जाती है और वो मन ही मन कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वंदना मन में कुछ और सोचती उससे पहले ही जानकी वंदना से बोल पड़ती है, आज दीपावली नहीं है वंदना बेटा। वंदना मासूमियत के साथ कहती है, आप झूठ बोलती हैं। अगर आज दीपावली नहीं है तो फिर हम दिए क्यों जला रहे हैं। जानकी धीरे से वंदना का दिया जलाते हुए कहती है, दिया इसलिए जला रहे हैं वंदना बेटा ताकि वो लौट कर ना आ जाए। वंदना जानबूझकर पूछती है, कौन माँ। जानकी अपने आसपास देखते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर कहती है, यक्षिणी बेटा। इतना कहकर जानकी वंदना का दिया जला देती है। वंदना अपने दिए को देखते हुए मन ही मन सोचती है, पर मैं चाहती हूं कि वो लौट कर आए। इतना कहकर वंदना फूंक मारकर अपना दिया बुझा देती है। दिए के बुझते ही जानकी घबरा जाती है और डरते हुए कहती है, ये क्या, ये दिया बुझ कैसे गया, अभी तो मैंने इसे जलाया था। अमोदिता ने देख तो लिया था कि वंदना ने फूंक मारी है, पर तब भी वो उसे बचाते हुए कहती है, वो बुआ हवा चल रही है ना, तो उसी की वजह से बुझ गया होगा। आप फिक्र क्यों करती हैं, मैं इसे जला देती हूँ। अमोदिता दिया जलाते हुए वंदना को घूरने लग जाती है और आंखों से दिया ना बुझाने का इशारा करती है। वंदना रजनी की बात भले ही ना माने, पर अमोदिता की जरूर मानती थी, क्योंकि बचपन की तरह अब भी वंदना अमोदिता से उतना ही प्यार करती थी जितना वो युग से करती थी। जानकी के दिए के जलने के साथ ही दोनों घाटों की लगभग सभी औरतों के दिए जल गए थे।
जानकी अपना दिया हाथ में रखती है और आंखें बंद करते हुए कहती है, यक्षिणी, लौट कर कभी वापस ना आना। इतना कहकर अपनी आंखें खोलती है और अपना दिया किश्नोई नदी में प्रवाहित कर देती है। जानकी के साथ ही गांव की सभी औरत एक एक करके मन में ही कुछ बोलती हैं और अपना दिया किश्नोई नदी में प्रवाहित करती जाती हैं। रजनी अपना दिया नदी में प्रवाहित करते हुए बड़बड़ाती है, ये यक्षिणी तो चली गई, पर उसके नाम पर पता नहीं मुझे ये अभी भी ना चाहते हुए भी क्या क्या करना पड़ रहा है। इस यक्षिणी को तो अपनी मौत के बाद भी चैन नहीं है। यक्षिणी, तू वापस यहाँ ना आना। इतना कहकर रजनी अपना दिया नदी में प्रवाहित कर देती है। अपना दिया प्रवाहित करने के बाद जानकी, वंदना, रजनी और अमोदिता घाट से जाने लग जाती हैं। गांव की औरतें भी किश्नोई नदी में दिया प्रवाहित करते जा रही थीं और अपने घर की तरफ रवाना होते जा रही थी। देखते ही देखते दोनों घाटों पर जितनी चहल पहल रौनक थी, सब गायब हो जाती है। गांव की सभी औरतें नदी में दिया प्रवाहित करने के बाद वहां से चली जाती हैं। किश्नोई नदी में दियों का एक ढेर लग गया था, जो एक कतार के साथ लाइन में लगे हुए थे। उन दियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से दियों की बरसात हुई हो, जो सारे किश्नोई नदी के अंदर ही गिरे थे। किश्नोई नदी के दोनों किनारे पूरी तरह सुनसान पड़ गए थे। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। गांव की सभी औरतों ने दिया जला दिया था, सिवाय एक औरत को छोड़कर, और वही औरत इस वक्त जल्दी जल्दी अपने कदम रोंका मुचा घाट की तरफ बढ़ाए जा रही थी। उस औरत ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके हाथ में बिना जला दिया था, जिसे लेकर वो आगे बढ़ी जा रही थी। वो औरत अपने कदम रोंका मुचा घाट की तरफ बढ़ाते हुए खुद से कहती है, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है मुझसे? ये जानते हुए भी कि आज पूर्णिमा है, मैं सो कैसे गई? वो तो अच्छा हुआ सही वक्त पर मेरी नींद खुल गई, वरना गजब हो जाता। इतनी मुश्किल से तो उस यक्षिणी से छुटकारा मिला है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो लौट कर वापस आए। यही सब बड़बड़ाते हुए वो औरत आगे बढ़ती जा रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, पर घबराहट के कारण उसके माथे पर बड़ी बड़ी पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, जिन्हें देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो बिना कंघी किए नींद में से उठकर बस आ गई थी। वो डरी हुई तो नहीं दिख रही थी, बस घबराई हुई थी। उसे जल्दी से जल्दी किश्नोई नदी के पास पहुंचना था और वहां पहुंचकर यक्षिणी के लिए दिया जलाना था। वो औरत फिर बड़बड़ाती है, औरतें तो पूजा करके चली गई होंगी, बस भगवान करे कोई मर्द वहां पर ना पहुंचा हो, क्योंकि प्रथा है कि जब तक गांव की पूरी औरतें पूजा न कर ले, घाट पर किसी मर्द को नहीं जाना है। हे भगवान, बस आज बचा ले। फिर हमेशा पूर्णिमा और अमावस्या को याद रखूंगी कि यक्षिणी के लिए दिया जलाना है। उस दिन तो मैं बिस्तर पर बैठूंगी ही नहीं, ताकि नींद ना आए। आज बिस्तर पर जरा सी लेट क्या गई, नींद कब लग गई पता ही नहीं चला। यही सब बड़बड़ाते हुए वो औरत रोंका मुचा घाट पर पहुंच जाती है। जब वो घाट पर पहुंचती है तो देखती है कि घाट पर उसके सिवा दूर दूर तक कोई नहीं था। वो घाट पर अकेली थी। किश्नोई नदी पर बहुत सारे दिए पानी में तैर रहे थे, जो कि अभी भी जले हुए थे। वो औरत अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, चलो, भगवान का शुक्र है कि यहाँ पर कोई मर्द नहीं आया, वरना वो लौट आती। वो औरत रोंकामुचा घाट पर अकेली थी। उसके अंदर यक्षिणी के नाम का डर जरा सा भी नहीं था। होता भी कैसे? इन 9 महीनों में यक्षिणी का डर सभी के मन से मिट चुका था, चाहे फिर वो कोई मर्द हो या फिर औरत। वो औरत अपने साथ जो दिया लाई थी उसे जलाने लग जाती है, पर हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि वो दिए को जला नहीं पा रही थी। माचिस की तीली तो जलती थी, पर उससे दिया जल पाता, उससे पहले ही दिया बुझ जाता था। वो औरत अपने आसपास देखते हुए कहती है, ये हवाओं को क्या हो गया अचानक से? अभी तक तो शांत थी, एकदम से इतनी जोर से कैसे चलने लग गई? वो औरत कुछ देर तक ऐसे ही खड़ी रहती है और जैसे ही हवाएं धीमी होती हैं, फुर्ती के साथ दिया जला लेती है। वो औरत दिए को अपने हाथ में पकड़ती है और आंखें बंद करके कहती है, यक्षिणी, लौट कर वापस ना आना। जहां मिले शांति तेरी, आत्मा को तू जाना। इतना कहकर वो औरत अपनी आंखें खोलती है और दिए को नदी में प्रवाहित कर देती है। वो दिया नदी में तैरने लग जाता है। वो औरत खुश होते हुए कहती है, चलो अच्छा हुआ ये काम हो गया। मैं तो ना बेवजह ही घबरा रही थी। यक्षिणी अब कभी वापस नहीं आ सकती है। इतना कहकर वो औरत पलटती है और अपने कदम वापस अपने घर की तरफ बढ़ाने लग जाती है। अभी उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी उसे एहसास होता है जैसे पानी में कुछ हलचल हुई हो। पानी के अंदर कुछ गिरने की आवाज आई थी।
वो औरत उस आवाज को सुनते हुए कहती है, ये कैसी आवाज थी? इतना कहकर वो औरत पीछे पलट जाती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि पानी में दिए वैसे ही तैर रहे थे जैसे कुछ देर पहले तैर रहे थे। पानी के अंदर कुछ बदलाव नहीं था। वो औरत खुद से कहती है, लगता है मेरा वहम था। अकेले में ना कुछ ज्यादा ही वहम होने लग जाते हैं। एक पल के लिए तो मैं डर ही गई थी। मैं भी ना कुछ भी सोचती हूँ। वो यक्षिणी भला थोड़ी लौट कर वापस आ सकती है। वो औरत अपनी हर सोच में यक्षिणी का जिक्र किए जा रही थी और बार बार एक ही बात बोले जा रही थी, और वो ये थी कि यक्षिणी थोड़ी लौट कर वापस आने वाली है। वो औरत अभी अभी फिर से यही बात बोलकर आगे मुड़ी थी कि तभी उसे फिर पानी के अंदर कुछ चीज गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो औरत चिढ़ते हुए कहती है, फिर से नहीं। इतना कहकर वो औरत फिर पीछे मुड़ जाती है, पर इस बार जब वो पीछे मुड़ती है तो हक्की बक्की रह जाती है। वो डर जो उसके चेहरे पर से गायब हो गया था वो वापस लौटकर आने लग जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आंखों के सामने अपनी मौत देख ली हो। उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई थी। पीछे पलटकर उसने देखा था कि नदी के ऊपर जो दिए जल रहे थे वो अपने आप बुझने लग गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें फूंक मार मार कर एक एक करके बुझाया जा रहा था। फूंक मारने की आवाज एकदम क्लियर सुनाई दे रही थी। फूंक मारने की आवाज सुनकर उस औरत के रोंगटे खड़े हो गए थे। जैसे जैसे दिए बुझते जा रहे थे, दिए अपने आप पानी के अंदर डूबते जा रहे थे। वो औरत अब डर रही थी। देखते ही देखते सारे दिए बुझ जाते हैं। बस एक आखिरी दिया बचा हुआ था जो उस औरत ने अभी अभी जलाया था, जो उसके पास ही तैर रहा था। उस औरत ने उसी दिए पर अपनी नजर टिकाई हुई थी। उसे लग रहा था जैसे वो दिया नहीं बुझेगा, पर तभी कोई फूंक मारकर उस दिए को बुझा देता है। जैसे ही वो दिया बुझाता है, पानी के अंदर से एक काला हाथ निकलता है और उस दिए को लेकर पानी के अंदर डूब जाता है। ये सब देखकर उस औरत की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस औरत के मन में न जाने क्या आता है। वो औरत पानी के पास झुकती है और पानी के अंदर देखने लग जाती है। वो औरत अपना चेहरा पानी के एकदम नजदीक ले जाती है। उसे पानी के अंदर ही एक चेहरा नजर आ रहा था, पर वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। वो औरत पानी को नजदीक से देख ही रही थी कि तभी पानी के अंदर से दो डरावने काले हाथ बाहर निकलते हैं और उस औरत का चेहरा दबोचकर पानी के अंदर खींचने लग जाते हैं। वो काले हाथ उस औरत का चेहरा पानी के अंदर खींच पाते उससे पहले ही अपने शरीर की पूरी जान लगाकर वो और अपना चेहरा उन डरावने हाथों से छुड़ा लेती है और पहली फुर्सत में उल्टे पैर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग जाती है। वो औरत अब समझ गई थी कि अब जरा सी भी देर वो घाट पर रुकी तो उसकी मौत निश्चित थी। वो औरत भाग ही रही थी कि तभी उसकी साड़ी का पल्लू कोई अदृश्य ताकत पकड़ लेती है और भागते हुए ही उस औरत की काली साड़ी उसके बदन पर से उतरने लग जाती है। वो औरत ब्लाउज और पेटीकोट पर आ गई थी, पर तब भी वो भागते जा रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। भागते भागते ही उसे ठोकर लग जाती है और वो रेत पर पेट के बल गिर जाती है। रेत पर गिरकर वो उठने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने उसके ब्लाउज की डोर खोल दी है। कोई अदृश्य शक्ति उसे पलट देती है और उसके कपड़ों को उसके बदन पर से अलग कर देती है। वो औरत पूरी नग्न हो जाती है। वो औरत समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। वो औरत रोते हुए कहती है, कौन है यहाँ और ये मेरे साथ क्या हो रहा है? एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, मैं वही हूँ। वो औरत घबराते हुए कहती है, यक्षिणी। सदियों से